हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया था एक्सरसाइज 7.1 का। तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है, उसमें आपको क्या क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। और हमें शो क्या करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई हो, मतलब ये वाली लाइन इज इक्वल टू डी ई, इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए। तो जब भी आपको दो लाइंस को इक्वल बताना है, इसका मतलब आपको कोई ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे कि एंड में आप सीपीसीटी के अकॉर्डिंग इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल बताएंगे। अब ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को हमें अगर इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स लेने होंगे। तो अब दो ट्राइंगल्स हम कौन से लें जिसमें बी सी एंड डी ई दोनों आ जाए। तो जैसे स्टूडेंट्स, बी सी जो है ये वाली लाइन पूरी, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ। ओके, ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ए बी सी, जिसको हमें किसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब दूसरी लाइन है डी ई, मतलब ये वाली लाइन, तो इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। तो हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, एक तो ये ट्राइंगल पूरा ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ले लिया ए डी ई। ठीक है, या आपने ट्राइंगल्स हम कैसे ले रहे हैं, ये ट्राइंगल्स हम ऐसे ले रहे हैं जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, दो लाइंस जिन्हें हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया है। हमने ट्राइंगल ऐसा नहीं कि ए ई सी कोई सा भी मन से लिया है, हमने वही ट्राइंगल लिया है जिसकी हमें साइड्स इक्वल बतानी है। सो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो फर्स्ट स्टेप, अब आपको जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब ए सी इज इक्वल टू ए ई, मतलब ए सी इज इक्वल टू ए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की साइड है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए ई। अब ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड, अब सेकंड एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ए बी इज इक्वल टू ए डी, मतलब ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो अब ए बी जो लाइन है वो ट्राइंगल ए बी सी से बिलोंग कर रही है और ए डी जो लाइन है वो ट्राइंगल ए डी ई से। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है लिखा हुआ। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है, गिवन। अब स्टूडेंट्स, थर्ड थिंग जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वो है एंगल बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ई ए सी। तब एंगल ई ए सी जो है वो ट्राइंगल ए डी ई से बिलोंग नहीं करता। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें दो ऐसे एंगल लेने होंगे जो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई से बिलोंग करते हों। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि जो हमें गिवन है उसी के हेल्प से हम थर्ड एंगल निकालेंगे, मतलब थर्ड स्टेप निकालेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हमें गिवन है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ओके, ये दोनों इक्वल हमें गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ओके, ये दो एंगल्स हमें गिवन है। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के बिलोंग एंगल्स के अकॉर्डिंग बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे कि एंगल बी ए डी, ये तो ट्राइंगल में आ नहीं रहा है ए बी सी में, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे डी ए सी, मतलब ये छोटा वाला एंगल बीच का जो आ रहा है इन दोनों एंगल्स के बीच में, ये जो पार्ट है इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है, और दोनों साइड ऐड कर देंगे, मीन्स एल एच एस में भी और आर एच एस में भी। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ठीक है, प्लस एंगल डी ए सी। तो ये एक छोटा वाला जो एंगल है वो हमने ऐसे ऐड कर दिया। सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। अब एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, जब इसे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। ओके, ये एंगल हो जाएगा। तो जब एंगल बी ए सी होगा मतलब ये ट्राइंगल इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, अब आर एच एस में देखते हैं, आर एच एस में है एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब एंगल ई ए सी मतलब ये वाला एंगल और एंगल डी ए सी ये वाला एंगल, तो जब हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करूँगी मैं, तो क्या हो जाएगा अपना एंगल डी ए ई। सो एंगल डी ए ई। अब ये दोनों एंगल्स बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट जो है एंगल जो फॉर्म हुआ है बी ए डी प्लस डी ए सी करके,
वो है BAC जो कि ABC ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है। दूसरा जो RHS में हमने ऐड किया था एंगल EAC प्लस एंगल DAC, वो ट्राइंगल ADE से बिलोंग कर रहा है जो कि क्या हो गया एंगल DAE। तो हमने नए एंगल्स फॉर्म करे, एक इस ट्राइंगल के लिए और एक इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। दोनों एंगल्स में हमने ऐड किए, ये सेंटर वाला एंगल जैसे ही हमने ऐड किया तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए एक एंगल फॉर्म हो गया। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्म करा, प्रूव करा है हमने इसे, यहाँ पे हमने इसका प्रूव किया था थर्ड स्टेप में, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ठीक है, ये हो गया एक एंगल। सो यहाँ पे क्या क्या दो साइड्स निकल गई, एक S, तो क्या हो गई SAS, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ADE बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADE के। अब आपको शो करना था कि BC इज इक्वल टू DE है कि नहीं। अब BC एंड DE जो है ये दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड है, तो हम इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके। सो बाय CPCT BC इज इक्वल टू DE हो गया, तो ये हमने यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हैंस प्रूव्ड। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि BC जो है वो किसके इक्वल है, DE के। और ये कब हुआ, जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया, जो ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें BC आ रहा हो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें DE आ रहा हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि CPCT हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो भी कोई भी एंगल हो, कोई भी साइड हो, तो वो हम इसमें CPCT तभी लिख सकते हैं और CPCT के थ्रू हम उसे इक्वल तभी बता सकते हैं जब वो किसी ट्राइंगल से बिलोंग करता हो और ऐसे ट्राइंगल से बिलोंग करता हो जो वो किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, तभी वो इक्वल होंगे। मतलब कोई भी ऐसी साइड हो, जैसे अगर ABC है, AB इज इक्वल टू BA है, BC, ओके। अब ये दो साइड्स हैं, तो अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तभी होंगी जब ट्राइंगल ABC, ओके, ट्राइंगल ABE, कोई सा भी मैं ऐसे नॉर्मल ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल BCD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये जैसे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मतलब LHS RHS में जो भी कोई साइड हो, एंगल हो, वो तभी CPCT के थ्रू प्रूव्ड हो सकता है जब उनसे रिलेटेड जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने BD इज इक्वल टू AE किया था और कैसे हमने CPCT अप्लाई किया, कि कैसे हमें CPCT अप्लाई करने से पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होते हैं ट्राइंगल, देन ही हम CPCT अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन 7th। सो क्वेश्चन 7th में आपको फिगर गिवन है, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है, आपको बुक में ऑलरेडी गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है 7th क्वेश्चन के कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑन AB, मतलब जो AB लाइन है उस पर P मिड पॉइंट है, ये पॉइंट P, ओके। एंड दूसरी चीज़ गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल BAD, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल ABE के, मतलब ABE, इस ये जो दोनों एंगल्स हैं A और B वाले वो एक दूसरे के इक्वल हैं। और एंगल EPA, मतलब ये जो है एंगल EPA, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, इसमें दो पार्ट्स हैं, हमें टू प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DAP, मतलब ट्राइंगल DAP ये वाला जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल EBP के, ठीक है। ये जो दो ट्राइंगल्स ऐसे दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूफ करना है। और साथ में सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू BE है कि नहीं। अब स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि जैसे अब पहले हम समझ लेते हैं, सेकेंड पार्ट में आपको AD इज इक्वल टू BE एक दूसरे के इक्वल बताना है। उसके प्रीवियस पार्ट में आपको ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP है। अब AD जो लाइन है वो ये लाइन है, मतलब ट्राइंगल DAP से बिलोंग कर रही है। BE जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, मतलब ट्राइंगल EPB से बिलोंग कर रही है। मतलब जैसे ही हम इस दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वैसे ही हमारा जो सेकंड पार्ट है बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के थ्रू वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं प्रूव,
और प्रूव करेंगे हम सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP है। ओके, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। अब जो हमें गिवन है वो है P इज़ द मिड पॉइंट ऑन AB। अब जब P हमें ऑलरेडी क्लियरली बता दिया है कि P जो है एक मिड पॉइंट है, तो जब P मिड पॉइंट है AB पे तो AP इज़ इक्वल टू होगा BP के, क्योंकि P क्या है, एक मिड पॉइंट है लाइन AB पर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई 14 सेंटीमीटर की लाइन है और इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है, तो ये अगर मिड पॉइंट है इसके सेंटर का पॉइंट, तो ये पार्ट हो जाएगा 7 और ये पार्ट हो जाएगा 7। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ गिवन नहीं है, बट आपको क्लियरली बताया है कि जो P है वो क्या है, मिड पॉइंट है लाइन AB पर। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला प्रूफ हम जो करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट हमारा जो इक्वल आएगा वो आएगा AP इज़ इक्वल टू BP। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस P इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑन AB। स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि हम डायरेक्टली गिवन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्लियरली क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि AP इज़ इक्वल टू BP है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि जो P है वो एक मिड पॉइंट है AB लाइन पे। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि हाँ P जब मिड पॉइंट है तो AP इज़ इक्वल टू क्या होगा, BP। अब सेकेंड थिंग चाहिए। अब सेकेंड या तो एंगल मिल जाए या साइड। अब जो हमें गिवन है उसमें सिर्फ हमें एक ही साइड मिल सकती है, बाकी दो एंगल्स गिवन है। अब इन दो एंगल्स में हम एंगल्स देखते हैं कि एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल ABE। अब BAD ये वाला जो एंगल है इज़ इक्वल टू एंगल ABE, ये वाले एंगल्स के इक्वल होना चाहिए। तब इसके इक्वल तो होगा ही सही, क्योंकि जब ये वाला ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ही आ रहा है, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल ABE। हम इसे लिखेंगे एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, और ये हमें गिवन है, ठीक है। क्योंकि हमने इसके आसपास के नंबर्स, इसके आसपास की नेमिंग नहीं लिखी है, हमने क्लियरली बताया कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, ठीक है। मतलब इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल A, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये मिल गई हमें एक एंगल, ये मिल गया एक साइड। अब हमें थर्ड चीज़ चाहिए, ठीक है, थर्ड एक और चाहिए, क्योंकि हमें अगर हमारे पास तीन इक्वल्स होंगे तभी हम उसे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। सो तीन इक्वल्स के लिए अब क्वेश्चन में एक थर्ड एंगल भी गिवन है, सेकेंड, वो एंगल है एंगल EPA इज़ इक्वल टू एंगल DPB। अब स्टूडेंट्स, एंगल P आप कॉमन लेके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपके ट्राइंगल बीच में हाफ हो रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं। तो एंगल EPA इज़ इक्वल टू एंगल DPB इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए आपको ये पूरा एंगल चाहिए और इस ट्राइंगल के लिए भी आपको ये पूरा एंगल चाहिए। बट अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया कि ये जो हाफ एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल EPA प्लस कर देंगे। अब एंगल EPA ये वाला एंगल, इसमें अगर मैं ये वाला एंगल प्लस कर दूँ, एंगल EPB, ठीक है, एंगल EPB अगर मैंने इसमें प्लस कर दिया, EPB तो ये वाला एंगल हो जाएगा। एंगल EPD ये वाला जो एंगल है, ये सेंटर वाला, इसे शेड कर देते हैं। ये जो एंगल है इसमें इसको मैंने ऐड कर दिया एंगल EPA के साथ, इज़ इक्वल टू RHS में भी सेम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एंगल DPB है, इसमें भी मैं प्लस कर दूंगी एंगल EPD। तो अब ये कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल EPA में जब मैंने प्लस किया एंगल EPD, तो ये पूरा ये एंगल ये हो गया। मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया ट्राइंगल DPA। एंगल DPA किसका, ट्राइंगल DAP का, इज़ इक्वल टू एंगल, अब यहाँ पे है एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो अब ये एंगल देखिए आप, एंगल DPB में अगर मैं ये वाला एंगल प्लस कर दूं तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल EPB, जो कि ये दोनों एंगल्स, फर्स्ट जो एंगल है एंगल DPA ट्राइंगल DAP से बिलोंग कर रहा है,
दूसरा एंगल जो EPB है वो ट्रायंगल EBP से बिलोंग कर रहा है। तो ये आ गया हमारे पास, हम इसे यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमने ये एंगल प्रूव किया है, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल DPA एंगल EPB इज इक्वल, और ये हमें क्या मिल गया, एक A। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल EBP बाय ASA। अब ASA क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एंगल, दूसरा एंगल ऑलरेडी जो गिवन था क्वेश्चन में, और एक साइड गिवन थी, तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। सो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब हमें करना है सेकेंड पार्ट को प्रूव। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, AD इज इक्वल टू B। अब ट्राइंगल DAP को अगर देखें तो ट्राइंगल है DAP, ये वाला जो ट्राइंगल है इससे ये साइड बिलोंग कर रही है AD, ये वाली साइड आएगी इस ट्राइंगल में। सिमिलरली ट्राइंगल EBP, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये साइड आ रही है, जो ये साइड है BE, ये वाली साइड। ओके, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल बताने के लिए हम क्या यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल बाय CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों लाइंस हैं, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल EBP है, जो हम EBP जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग AD इज इक्वल टू BE हुआ है, और इसके हमने क्या लिखा है, बाय CPCT। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है उसमें साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल C मीन्स ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। M जो है वो मिड पॉइंट है लाइन AB, ये वाली जो लाइन है। थर्ड जो गिवन है वो DM इज इक्वल टू CM, मतलब DM इज इक्वल टू CM, ये एक दूसरे के इक्वल है। आपको 2 प्रूव करने हैं, इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BMD। सेकेंड प्रूव करना है एंगल DBC इज 90 डिग्री। थर्ड प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACB। सो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। सो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव फर्स्ट, और ट्राइंगल लेंगे AMC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BMD। अब स्टूडेंट, सबसे पहले जो गिवन है कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी एंड, क्योंकि अभी हमने प्रूव करना है। सो एंड हमने लिखा, एंड ट्राइंगल BMD। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से हम इसे प्रूव कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब एंगल C इज़ 90 डिग्री। अब एंगल C अगर 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ इसको नहीं ले सकते। M इज़ मिड पॉइंट ऑन AB। अब अगर M मिड पॉइंट है AB पे, तो यहाँ पे AM इज़ इक्वल टू BM होगा, ठीक है। अब AM इज़ इक्वल टू BM, मतलब जो हमारा ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है AMC एंड BMD। तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये हमारे ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हेल्प करेंगी। सो हम यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे DM नहीं, AM इज़ इक्वल टू BM। ओके, ये क्यों, गिवन नहीं लिखेंगे हम डायरेक्टली, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था गिवन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं दिया है कि AM इज़ इक्वल टू BM है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस M इज़ द मिड पॉइंट ऑन AB। ओके, क्योंकि M अगर मिड पॉइंट है AB पे, मतलब ये हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स होंगे, तो AM इज़ इक्वल टू BM। अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे अगर आपको AMC एंड BMD दिख रहा है, तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो M है, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। मतलब एंगल AMC इज़ इक्वल टू एंगल DMB। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल कैसे होंगे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के। सो हम यहाँ सेकेंड में लिखेंगे एंगल AMC इज़ इक्वल टू एंगल BMD। अब ये कैसे इक्वल हुआ, सिंस VOA या वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पूरा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म VOA। अब थर्ड, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो एक और तीसरी चीज़ चाहिए। अब एंगल AMC एंड एंगल BMD हो गया है, 2 साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। अब एक और साइड बच रही है, क्योंकि हम इसमें कॉमन तो निकाल नहीं सकते हैं,
ठीक है। अब ए एम एंड बी एम एक दूसरे के इक्वल हो गया है, तो अब हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल भी इक्वल हो गया, तो अब हमें चाहिए एक साइड। तो स्टूडेंट्स एंगल ए एम सी एंड एंगल बी एम डी एक दूसरे के इक्वल हुए हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको याद है कि यहाँ पे गिवन आपको एक थर्ड गिवन है, डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो ये है डी एम इज इक्वल टू सी एम, जैसे ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया वैसे ही डी एम इज इक्वल टू सी एम हो सकता है, क्योंकि ये गिवन भी है हमें। सो डी एम इज इक्वल टू सी एम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रीज़न सिंस गिवन, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो तीन चीज़ें हो गई हैं, एक हो गया है साइड, एक एंगल और तीसरा साइड। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हैंस ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल बी एम डी। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हुए हैं बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमें यही बताना था कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि एंगल डी बी सी इज़ 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री। अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे को इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे पूरा एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल, अब एंगल ए सी बी एंड एंगल डी बी सी, क्योंकि पूरे एंगल को हमें 90 डिग्री बताना है, तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने ये कैसे किया, अब हम यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी। को इंटीरियर प्रॉपर्टी में यही होता है कि दोनों जो एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के, वो दोनों का सम जो रहता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, अब को इंटीरियर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि यहाँ दो पैरेलल लाइंस हैं, एक AC है और एक BD, तो इन दोनों के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसी के थ्रू हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि एंगल DBC क्या है, 90 डिग्री। तो हम इसे यहाँ पे प्रूफ करेंगे। एंगल ACB आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल C इज़ 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल D, इसे हम यहाँ पे कर देते हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सको, ये एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि हमने यहाँ को इंटीरियर प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो एंगल DBC क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हैंस एंगल DBC इज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। सो स्टूडेंट्स ये हमने सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि एंगल DBC जो है वो क्या है, 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया। अब हमें सॉल्व करना है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रेंट बताना है ट्राइंगल ACB के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट प्रूव कर चुके हैं, अब हमें करना है थर्ड पार्ट प्रूफ, जिसमें हमें ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रेंट बताना है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड, जिसके थ्रू हम इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राइंगल DBC देखते हैं पहले कहाँ है, DBC ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ACB। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी हमने जब फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था AMC एंड BMD। ओके, तो ये AMC जो ट्राइंगल था ये वाला ट्राइंगल, एंड DBM ये वाला जो ट्राइंगल था, तो इसमें हम इसमें इक्वल कर सकते हैं, DB इज इक्वल टू AC। इसे हमने इक्वल कैसे बताया, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल BMD हो चुका है। इस ट्राइंगल को हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के थ्रू DB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, जो कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB में आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट अब हमने जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व किए थे प्रीवियस, उसी के थ्रू हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया था कि एंगल DBC क्या है, 90 डिग्री, और ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री। और हमने जब को इंटीरियर प्रॉपर्टी लगाई थी, तो जब दोनों को देखा तो दोनों क्या आए, एक दूसरे के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीवियस
प्रीवियसली प्रूव्ड। ओके, हम पहले ही इसे प्रूव कर चुके हैं कि एंगल DBC किसके इक्वल है, एंगल ACB के, क्योंकि ACB तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि 90 डिग्री है और एंगल DBC क्या है, 90 डिग्री हम बता चुके हैं सेकेंड पार्ट में, क्योंकि हम ये दोनों पार्ट्स को प्रूव कर चुके हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गई सेकेंड। अब हमें 3 चीज़ें चाहिए रहती, तो हमारे पास 2 आ गई हैं, जिसकी वजह से हम इसे बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब एक और चाहिए, तीसरी। सो थर्ड साइड हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस करवाए थे तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कॉमन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल की साइड में लिखिए, एक LHS एक RHS। दोनों ट्राइंगल्स में से 2 कॉमन अल्फ़ाबेट्स निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे D है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, ठीक है, B इज इक्वल टू B, यहाँ पे C, यहाँ पे C। सो BC क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन। सो हमें थर्ड थिंग भी मिल गई, वो क्या है, BC इज इक्वल टू BC, और अब इसे हम क्या लिखेंगे, कॉमन। क्योंकि BC इज इक्वल टू BC कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ABC दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। सो अब हमारे पास 3 आ गई हैं, क्या, पहला आया है साइड, दूसरा एंगल, और थर्ड भी क्या है, साइड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस ट्राइंगल DBC, क्योंकि थर्ड पार्ट में यही है, DBC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACB बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, क्योंकि हमने ट्राइंगल DBC को इक्वल बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया ट्राइंगल ACB के बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्योंकि हमने साइड देखी, साइड भी हमने क्या, जो हमने प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो सॉल्व किए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करा है। कम से कम दो तो हमारे उसी के से निकले हैं जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था। सो स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल्स की जो आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़नी है, वो एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।